Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Dr. भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आपके परीक्षा क्लासेस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि थंबनेल देख के चीज़ों को समझ गए होंगे कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली के छूटे छात्रों के लिए अंतिम मौका, यानी कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो जिनके वार्षिक प्रणाली कह सकता हूँ परीक्षा कहीं ना कहीं छूट चुकी थी। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो किस तरीके से क्या करना है उन सारी चीज़ों को बात करूँगा आपके इस वीडियो में। तो गाइज़, यहाँ पे बेसिकली जो मैं बात करूँ तो यहाँ पे विश्वविद्यालय ने आपको 23 सितंबर तक मौका दिया है परीक्षा फॉर्म भरने का, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन सभी के लिए, यानी जिनके भी कोई परीक्षा या फिर कुछ भी छूट गया था तो उसके फॉर्म फिल हो रहे हैं और उसके बाद उसकी लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर दी हुई है। चलिए फिर चीज़ों को देख लेते हैं विस्तारपूर्वक। उससे पहले आप सभी को बता दें, जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो ये आपकी लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, तो उसको विस्तारपूर्वक देखते हैं कि क्या बात करी गई है। तो उसमें कहा गया है कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली के छूटे छात्रों के लिए अंतिम मौका, विश्वविद्यालय ने 23 सितंबर तक भरे जा रहे हैं परीक्षा फॉर्म। तो क्या है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे बात करी गई है आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सत्र 2019 से लेकर 2023 तक के उन छात्रों की परीक्षा का अंतिम मौका दे रहा है जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली में शामिल होने से रह गए थे। इसके अलावा अनुत्तीर्ण छात्र के लिए भी यह अंतिम मौका है। इसके बाद वार्षिक परीक्षा प्रणाली की कोई परीक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कराएगा, यानी कि जो एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सत्र 2021 से सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है। इस बीच वार्षिक परीक्षा प्रणाली के द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र की परीक्षा भी साथ साथ हुई है। विश्वविद्यालय के वार्षिक परीक्षा प्रणाली के छात्रों की विदाई हो चुकी है। सेमेस्टर प्रणाली का एक बैच विश्वविद्यालय के पास हो चुका है। ऐसे में वार्षिक प्रणाली के छात्रों की विशेष मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन्हें अंतिम मौका दिया है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है निर्धारित की गई थी, यानी कि पहले 10 सितंबर निर्धारित की गई थी, इसे बढ़ाकर 23 सितंबर कर दिया गया है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली वाले इन सभी छात्रों की विशेष परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि ये उन छात्रों का है, यानी कि जिसका एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे थे और सभी को मालूम है पिछले 2 साल से कह सकते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं जब से NEP 2022 लागू की गई है। ठीक है, तो ये उससे पहले के छात्रों के लिए है जिसने कोई एग्ज़ाम छोड़ दिया था या बैक लग गई थी या किसी कारण नहीं दे पाए थे, तो वो सारे के सारे छात्र अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए क्योंकि विश्वविद्यालय ने इसकी डेट 10 सितंबर रखी गई थी, लेकिन उसको बढ़ा के 23 सितंबर कर दी गई है ताकि जो बच्चे के पास चीज़ें नहीं पहुँची हैं वो ही बच्चों के पास पहुँच जाएँ। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें हैं जिस पर थोड़ा सा गौर डालते हैं। इसमें बात करी गई है कि अब सेमेस्टर प्रणाली लागू, विश्वविद्यालय के वार्षिक परीक्षा प्रणाली की विदाई हो चुकी है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों और आवासीय संस्थानों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है। बावजूद इसके कई छात्र ऐसे हैं जिनकी किसी न किसी कारण अधूरा रह गया है। छात्र हित में उन्हें अंतिम मौका दिया जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश जी का ये है। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं, इसको भी देख लेते हैं फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। ये कर सकते हैं आवेदन वार्षिक प्रणाली के स्नातक BA BSc BCom, ठीक है, BA BSc BCom द्वितीय और तृतीय वर्ष स्नातक MA MSc MCom अंतिम वर्ष की पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी एक विषय में प्रश्न पत्र में तथा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी 2 विषयों में किन्हीं 2 प्रश्न पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ये उन छात्रों के लिए जो इम्प्रूवमेंट कर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं, बाकी कोई छात्र फेल हुआ है तो वो अपने 2 सब्जेक्ट में
फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपका डाउट या कोई क्वेरी रहता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ अन अपडेट्स को जान लेते हैं। इसी के साथ साथ बताते हैं कि वेबसाइट पर चल के कि किस तरीके से टाइम टाइम अपनी नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, उसको भी एक बार देख। तो गाइस, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो बताता हूँ, आपको सिंपल सा गूगल पे DBREU सर्च करना है। जैसे आप DBREU सर्च करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, आपको यही वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, जब तक वेबसाइट हो रही है ओपन तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो गाइस, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है आपकी वेबसाइट पर। इसमें कुछ मेनली चीज़ें हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो एडमिशन की बात आ गई। बाकी जो अगर मैं बात करता हूँ नोटिस को, तो नोटिस आप कहाँ से दे सकते हैं, तो रिसेंट नोटिस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अदरवाइज एग्जामिनेशन इसको भी ओपन कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ नोटिस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ऑनलाइन सर्विस पोर्टल, जो कोई आपकी डाउट या कोई क्वेरी हुआ करे तो यहाँ से भी आप बाकायदा ऑनलाइन सर्विस पोर्टल के थ्रू भी चीज़ों को जान सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं आपके एग्जामिनेशन के ऊपर। तो रिसेंट में जो यहाँ पे चीज़ें मिली हुई हैं वो आप देख सकते हैं। 11 सितंबर को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन था जिसको मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि क्या बात करी गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ रिजल्ट्स की जो अगर बात कर लेते तो रिसेंट कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। साइट थोड़ा सा इंगेज चल रही है तो इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क ये कह सकता हूँ थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस को देख लेते हैं कि नोटिस में क्या अपडेट्स है रिसेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर रिसेंट की बात करते हैं तो रिसेंट में जो आपके नोटिस निकल के आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 तरीके आते हैं। एक आता है रजिस्ट्रार नोटिस, दूसरा आता है CO। तो आपको एग्जामिनेशन स्कीम्स के अकॉर्डिंग जो अगर देखनी हो तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो जितनी भी रिसेंट में स्कीम्स आती हैं वो सारी की सारी स्कीम आपको यहीं पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है दिसंबर 2023 जून 2024। ठीक है, तो रिसेंट में जून में ही एग्जाम्स हुए थे, यानी कि जून शेड्यूल था तो वही वाला एग्जाम, तो वही चीज़ वो आपको यहाँ पे रिसेंट में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट जो ये आपकी यहाँ पे जैसे B.Ed फर्स्ट ईयर एक्स स्टूडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये एक्स स्टूडेंट एग्जामिनेशन की बात करी गई है। बाकी B.Ed फर्स्ट ईयर यहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पुरानी है। ओके, तो वापस से हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ से चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी आपके रहते हैं। ठीक है, बाकी रिसेंट कुछ नोटिस आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं जो भी आपके रिसेंट में नोटिस आए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो यहाँ पे रिसेंट में जो नोटिस हैं वो ये नोटिस आपके हैं। जो रेड वाले नोटिस है वो आपके रिसेंट में ही आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे नोटिस आपके मिल जाएंगे आपको यहाँ से। ओके, बाकी फिर भी कोई आपका डाउट या कोई क्वेरी रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपसे बात कर सकता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।